नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड के फटाफट खबर। इससे पहले आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आज की पहली खबर है, इटखोरी महोत्सव 2026 में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हुई सौजन्य भेंट में चतरा डीसी कीर्तिश्री ने इटखोरी महोत्सव 2026 की तैयारियां बताई और हेमंत सोरेन को कार्यक्रम में ससम्मान आमंत्रित किया। रांची में बंद घरों के चोर पकड़े, ज्वेलर्स मालिक समेत 2 गिरफ्तार। नामकुम इलाके में बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिरदौस अली और मां ज्वेलर्स के मालिक दिलीप सोनी को सोना चांदी के ढेर संग दबोचा। झारखंड में बच्चा चोरी अफवाह पर बवाल, 421 पर केस दर्ज। बोकारो के बालेडी में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने महिला को घेर लिया। पुलिस से धक्का मुक्की की, NH 32 जाम किया। इसके बाद 21 नामजद और 400 अज्ञात समेत 421 लोगों पर FIR हो गई। दुमका में दरिंदगी, रेप विरोध पर मां बेटी की बेरहमी से हत्या। झारखंड के दुमका में इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे मां और 6 साल की बेटी की लाश मिली। रेप की कोशिश का विरोध करने पर आरोपी जैनुल हक ने दोनों की हत्या कर दी। रांची मेयर चुनाव में नया समीकरण, राजद ने थामा सुजाता कच्छप का हाथ। राजद ने रांची मेयर पद पर निर्दलीय सुजाता कच्छप को समर्थन दे दिया है। पार्टी कार्यकर्ता अब उनके लिए घर घर प्रचार करेंगे, जिससे मेयर की सियासी जंग का पूरा गणित बदल सकता है। बोकारो में बच्चा चोर अफवाह पर बवाल, 300 अकाउंट्स निशाने पर। बोकारो पुलिस ने बच्चा चोर की झूठी अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 300 से ज्यादा अकाउंट्स पर IT एक्ट में केस की तैयारी है। आयुष का शव मिलने से उबला धनवार, गम और गुस्से की आग। धनवार के मायाराम टोला से 10 फरवरी से लापता 11 वर्षीय आयुष कुमार का शव पुराने सुनसान कुएं से मिला। लोगों ने खोरिम हुआ धनवार रोड जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। फरार लखन गोप सोनारी से गिरफ्तार, रंगदारी केस में बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर के सरायकेला खरसावा जिले में कपाली OP पुलिस ने 10 लाख की रंगदारी और मारपीट मामले में फरार चल रहे अपराधी लखन गोप को सोनारी से दबोचकर जेल भेज दिया। धनबाद वालों को बड़ी राहत, अमृत भारत ट्रेन में सीटें डबल। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस में धनबाद का कोटा सिर्फ 20 से बढ़ाकर 360 सीट कर दिया गया है। अब शादी होली सीजन में भी सीट मिलने की टेंशन कम होगी। लातेहार में प्रसूता व नवजात की मौत, सिस्टम पर सवाल। लातेहार के धनकारा पंचायत में प्रसव के बाद पुनीता देवी और उनकी एक नवजात बेटी की रास्ते में मौत, परिजन समय पर रेफर न करने पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड में बिजली महंगी, 59% टैरिफ बढ़ोतरी पर जन सुनवाई। झारखंड में JBVNL ने बिजली दरों में करीब 59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अब आयोग 5 प्रमंडलों में जन सुनवाई कर जनता, संगठनों और उद्योगों से सीधी राय लेगा। तेनुघाट बोकारो नहर रोड पर तेजी से चौड़ीकरण, 7 नए पुल। तेनुघाट बोकारो नहर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण तेज रफ्तार से चल रहा है। पिछड़ी से तेनुघाट तक गड्ढे भरे जा रहे हैं और 7 नए पुल बनाकर सफर को और सुरक्षित किया जाएगा। हाथियों से इंसानी जान बचाने झारखंड का बड़ा मिशन शुरू। डिमना जमशेदपुर में 1 करोड़ की लागत से आधुनिक हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, जहां घायल और भटके हाथियों का इलाज, निगरानी और पुनर्वास होगा। इससे गांवों में हमले और मौतें कम करने की कोशिश होगी। CCL परियोजना में डोजर में आग, चालक की जान बाल बाल बची। बोकारो के ADODM परियोजना में खड़े डोजर के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। चालक छोटन राम तुरंत कूद गया। कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड पॉलिटेक्निक में 349 लेक्चरर भर्ती, बिना न्यूनतम उम्र मौका। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सरकारी व महिला पॉलिटेक्निक में कुल 349 लेक्चरर पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 12 मार्च तक लिए जाएंगे। उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्ष रखी गई है।
रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 11.31 लाख बकाया पर दुकानें सील। रांची में नगर निगम ने बार बार नोटिस के बाद भी किराया नहीं चुकाने पर 3 दुकानों को सील कर दिया। 11.31 लाख रुपए बकाया था। अब पुराने आवंटन रद्द कर नए टेंडर निकाले जाएंगे। हाथियों के हमले पर सख्त सीएम हेमंत, 12 दिन में मुआवजा। झारखंड में बढ़ते हाथी हमलों पर सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में आए। वन विभाग को लोगों की जान बचाने तेज रेस्क्यू सिस्टम और 12 दिन के भीतर मुआवजा देने के कड़े निर्देश दिए। झारखंड का कंफ्यूज मौसम, कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं तपा रही धूप। झारखंड में मौसम 2 रंग दिखा रहा है। उत्तर पश्चिमी जिलों पलामू, चतरा में रातों की कड़ाके की सर्दी लौट आई है, जबकि जमशेदपुर सरायकेला में दोपहर की गर्मी पसीने छुड़ा रही है। हजारीबाग एनएच पर कंटेनर की टक्कर से वन टीम तबाह। चरही के घाटी मोड़ पर हाथी भगाने निकली वन विभाग की विशेष टीम पर तेज रफ्तार कंटेनर चढ़ गया। 2 सदस्यों की मौके पर मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, इलाके में मातम। झारखंड में पेट्रोल फिर थोड़ा सस्ता, पर जेब पर बोझ बरकरार। झारखंड में आज पेट्रोल 98.55 रुपए लीटर मिल रहा है। कल के मुकाबले 9 पैसे सस्ता हुआ है, लेकिन महीनों से दाम 98 से 99 के आसपास ही अटके पड़े हैं। झारखंड में डीजल हुआ थोड़ा सस्ता, जेब पर हल्का बोझ। झारखंड में आज डीजल 93.28 रुपए लीटर मिल रहा है। कल के मुकाबले 9 पैसे सस्ता हो गया, लेकिन अब भी दाम 90 रुपए के ऊपर ही टिके हैं। 8वां वेतन आयोग, 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर्ड पेंशनर्स की उम्मीद जगी। सरकार ने साफ किया कि 8वां वेतन आयोग का दायरा वेतन और भत्तों के साथ पेंशन को भी कवर करेगा, जिससे 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हुए केंद्रीय पेंशनर्स को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। नया आधार कार्ड, अब सिर्फ फोटो और क्यूआर डेटा रहेगा सेफ। UIDAI आधार कार्ड का डिजाइन बदलने की तैयारी में है। अब कार्ड पर सिर्फ फोटो और सिक्योर क्यूआर कोड दिखाने का प्रस्ताव है, ताकि फोटोकॉपी से होने वाला डेटा मिसयूज रोका जा सके। आधार पैन लिंक नहीं, आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा टैक्स कटेगा। आधार और पैन लिंक नहीं होने पर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। बैंक आपकी कमाई पर ज्यादा TDS काटेंगे और रिफंड भी लटक सकता है, इसलिए समय रहते लिंकिंग करा लें। एकीकृत बिहार के मदरसा शिक्षकों को अब पेंशन का तोहफा। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एकीकृत बिहार के मदरसा शिक्षकों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू की है। संबंधित दस्तावेज विभाग को भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, झारखंड की फटाफट खबर देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।